So students, in this video we will find out the probability of a particular day in a non-leap year and leap year. मान लो कोई एक ऐसा ईयर है जो लीप ईयर नहीं है तो उसे नॉन लीप ईयर कहा जाता है। लीप ईयर मतलब एक ऐसा ईयर जो कि 4 से डिवाइड हो जाता है। अगर वो सेंचुरियन ईयर है मतलब जिसके लास्ट में 2 जीरो हों, ऐसे केस में 400 से डिवाइड करते हैं। खैर ये बड़ी बात नहीं है। आपको नॉन लीप ईयर का मतलब मैं बताता हूँ कि 365 डे, इसमें फरवरी 28 डे की होती है और लीप ईयर में कितने डे की होती है? तो ये तो आप सबको पता है कि 365 में कितने संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे सबकी बात की जाए तो मिनिमम 7 से डिवाइड करो, 52 तो होना ही होना है। 52 संडे, 52 मंडे, 52 ट्यूसडे, मिनिमम तो होना ही होना है। क्वेश्चन कैसा आता है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि किसी नॉन लीप ईयर में, इसमें 53 संडे हो सकते हैं, 53 मंडे हो सकते हैं, कोई भी डे का 52 तो होगा ही होगा। 53 होने की प्रोबेबिलिटी क्या है ये पूछा जाए। तो बेटा अब देखो, हमने यहाँ 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर में क्या आया है? O1, यानी जो एक एक्स्ट्रा डे आ रहा है वो कोई भी हो सकता है, वो संडे भी हो सकता है, वो मंडे भी हो सकता है, ट्यूसडे भी हो सकता है, वेडनेसडे भी हो सकता है, थर्सडे भी हो सकता है, फ्राइडे भी हो सकता है और यानी ये टोटल नंबर ऑफ आउटकम है। यही तो पॉसिबिलिटी है, यही तो पॉसिबिलिटी है भाई। ठीक है। अब जिस डे के बारे में पूछा गया, मान लो फ्राइडे के बारे में पूछा गया है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 फ्राइडेज इन ए नॉन लीप ईयर। फ्राइडे के बारे में पूछा गया है। फ्राइडे कितने हैं यहाँ पे और टोटल केसेस कितने हैं? 7। प्रोबेबिलिटी इज 1/7। कोई डाउट? प्रोबेबिलिटी में आपको यही सिखाया जाता है ना, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ये तो बहुत इजी है, बच्चे इसे बड़े इजीली कर भी लेते हैं। इजी है, बड़े इजीली कर भी लेते हैं। थोड़ी सी दिक्कत आपको आ सकती है, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं, लीप ईयर में, क्योंकि लीप ईयर में आप 366 को 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आएगा 2। अब वो 2 दिन क्या हो सकते हैं? चलिए शुरू करते हैं, संडे से शुरू करते हैं। ठीक है, संडे हो सकता है तो दूसरा डे मंडे होगा, ध्यान देना। मंडे होगा तो ट्यूसडे होगा तो वेडनेसडे होगा तो थर्सडे होगा तो, मतलब मैं 2 लगातार दिनों की बात कर रहा हूं भाई, 2 एक्स्ट्रा डे आ रहे हैं ना। और फ्राइडे होगा तो और सैटरडे होगा तो, अब फिर मत करने लगे ना, संडे होगा तो मंडे, यही तो शुरू किया था। अब किसी पर्टिकुलर डे का यहां पर भी मान लो, यहां पर भी मान लो, अब आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा। यहां देखिए, संडे, मंडे, मंडे, ट्यूसडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप कहोगे सर आप यहाँ 2 का क्यों लिख रहे हो? अरे भाई 366 डे होते हैं तो 2 एक्स्ट्रा डे होते हैं ना, वो 2 एक्स्ट्रा डे कोई ऐसा हो सकता है। क्लियर है? तो बेटे अगर फ्राइडे का मान लो यहां भी पूछ लिया गया, तब आप देखो टोटल नंबर ऑफ आउटकम तो यहाँ 7 है। कितने हैं? आपके फेवर में कितने हैं? फ्राइडे कितनी जगह आ रहा है? एक फ्राइडे आ रहा है यहाँ पे और एक फ्राइडे आ रहा है यहाँ पर, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/। कोई डाउट? ये ध्यान रखना है कि नॉन लीप ईयर और लीप ईयर में, जैसे एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, बेसिक चीज है, आपको नॉलेज होना चाहिए कि लीप ईयर
फाइंड आउट करने के लिए हम अक्सर कहते हैं कि उसको आप 4 से डिवाइड कर दो। लेकिन मान लो 2121 है, 4 से तो डिवाइड हो जाता है, लेकिन ये लीप ईयर नहीं है। जो सेंचुरी ईयर होता है ना, सेंचुरियन ईयर, जिसके लास्ट में 2 जीरो आते हैं, वहां 4 से नहीं डिवाइड करते हैं, वहां 400 से डिवाइड करते हैं। इज इट क्लियर? अब मुझे लग रहा है कि लीप ईयर के ऊपर अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा प्रोबेबिलिटी का, आप कर लोगे? ओके बेटा, थैंक यू।